प्रजनन दर क्या स्थिति है? 2005 का प्रजनन दर 4.3। हमने कहा बताइए, ये कोई बिहार का इलाका कम है, आबादी ज्यादा, प्रजनन दर इतना। हमको बड़ा खराब लगा। आपसे फोटोआ मांगने आएंगे और 9 गो बाल बच्चा पैदा किया। आप जरा सोचिए, ये कोई तरीका है कि 9 गो बाल बच्चा पैदा करे? आप यही समझ लीजिए। लोग अपना बीवी को बनावे, अपना लड़का को बनावे, अपने बेटी को बनावे, ये कोई तरीका है? ये कोई ना होना चाहिए, अपना ही बाल बच्चा को बनाइएगा। इसे याद रखिए, इन पार्टियों से को अलग कर दीजिए। नमस्कार, इम्पैक्ट लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि गुप्ता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर में रैली करते नजर आए, जहां वो विरोधियों पर जमकर निशाना साधते नजर आए और साथ ही उन्होंने एनडीए की जीत का भी दावा किया। आइए देखते हैं इस वीडियो में नीतीश कुमार ने क्या बोला। आप जानते हैं, उसी समय केंद्र में जो सरकार थी, दूसरी सरकार, वो लोग आया देखने के लिए कि कहा भाई स्वयं सहायता समूह में इतना बनाए और इतना ज्यादा सब काम किए। तो सब जो देखा तो उसके बाद वो खुश हो गया और कहा कि इसका नाम हम लोगों ने दे दिया जीविका। तो मंत्री आए थे, कहा कि भाई ठीक नाम दिया है जीविका। अब देश भर में जो स्वयं सहायता समूह है, वो सब महिला का नाम हम दे देंगे आजीविका। यानी बिहार की जीविका देश भर में आजीविका हो गई। यहाँ की जीविका देश भर में चली गई। तब भूलिए मत, अब कितनी बड़ी संख्या है, 10,51,000 जो हमने स्वयं सहायता समूह बनाया और जीविका दीदियों की संख्या अब 1,31,00,000 है। अब हम जहां घूमते हैं तो सब जगह हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं, स्वयं सहायता समूह में जीविका दीदी। अब कितना अच्छा काम कर रही है, और जहां कोई जरूरत होता है उसके लिए हम और काम करते हैं। अब कितना बढ़िया पहन करके जाती है और किस तरह से बोलती है, कितना अच्छा है, तो कितना हम काम कराती है। ये लोग आज तक कोई काम कराया जी? और अब तो हम शहरी क्षेत्रों में भी वही करा रहे हैं, स्वयं सहायता समूह और उसको भी जीविका दीदी, ये सब काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने तो एक एक काम करा दिया है, हर तरह से सब कुछ काम कर दिया। और आप समझ लीजिए कि एक एक तरह से हम देख रहे हैं जो कुछ भी होता है। अब एक बार हम पूरा दिखवाए कि भाई यहाँ पर क्या हालत है, प्रजनन दर क्या स्थिति है। 2005 का प्रजनन दर 4.3। हमने कहा बताइए, ये कोई बिहार का इलाका कम है, आबादी ज्यादा, प्रजनन दर इतना। हमको बड़ा खराब लगा। और उसके बाद हम फिर बाहर सबका पता करवाए। तो जहाँ बाहर का पता करवाए तो जो हमको पता चल गया कि भाई पति पत्नी में, अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो मैट्रिक पास है तो देश भर में अनेक जिलों का निकला कि प्रजनन दर 2, और अगर इंटर पास थी तो प्रजनन दर मिला दूसरे राज्यों में बहुत जगह पर 1.9। तो हम बिहार में भी थोड़ा सर्वे कराए कि अगर लड़की और लड़का बने, पति और पत्नी में लड़की मैट्रिक पास है तो यहाँ पर भी प्रजनन दर मिला उस घर का 2, और अगर इंटर पास थी लड़की तो प्रजनन दर मिला 1.6। हमको लगा कि देखिए, अगर बिहार में सब लड़की पढ़ने लगेगी तो कितना ज्यादा प्रजनन दर में कमी आएगी। और अब जानते हैं, हम काम करने लगे। अब 1 साल पहले जो सर्वे हुआ है तो हमारा जो प्रजनन दर 4.3 था, अब वो घट करके हो गया है, आप समझ लीजिए 2.9। और अब इसका सर्वे फिर कराएंगे तो हमको चाहते थे कि 2 पहुंचा देंगे, तब 2.9 से भी कम होगा तो कितना प्रजनन दर होगा और कितना बढ़िया होगा। आबादी बिहार का जितना बड़ा एरिया है तो उसमें सब महिला सब होगी। अब आजकल देख रहे हैं, आपसे फोटोआ मांगने आएंगे और 9 गो बाल बच्चा पैदा किया। आप जरा सोचिए, ये कोई तरीका है कि 9 गो बाल बच्चा पैदा करे? आप यही समझ लीजिए। लोग अपना बीवी को बनावे, अपना लड़का को बनावे, अपने बेटी को बनावे, ये कोई तरीका है? इसलिए क्या चाहिए, तो इन लोगों को अगर मौका मिलेगा, अभी कांग्रेस में भी जितने लोग हैं सब परिवारे के न लोग आ गए हैं जी। कांग्रेस में जो शुरू में नाम था, जो आजादी की लड़ाई थी, मेरे पिताजी आजादी की लड़ाई में लड़े थे, हम बच्चे थे
जब पढ़ते थे तो हमको एक एक बात बताते थे कि किस तरह से हुआ देश के आजादी के लिए। हम एक एक बात जानते हैं बचपन से। हमारे पिता कितना बार जेल गए थे लड़ाई में, और उन्होंने जो हमको समझाया था एक एक बात हम जानते हैं। और उसके बाद देखिए सब लोग होते थे, अब आजकल सब लीडर हो गया, सबका बाल बच्चा। अरे भाई ये कोई ना होना चाहिए, अपना ही बाल बच्चा को बनाइएगा। इसे याद रखिए, इन पार्टियों से को अलग कर दीजिए। और बाकी सब हम लोग देखते हैं, हम लोग अपना बाल बच्चा यहाँ पर देख रहे हैं, कोई बाल बच्चा वाला है तो इसीलिए देख लीजिए सबको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हम आप सबको यही याद कराने आए, इन लोगों से कोई दम नहीं है और इन लोगों से छुट्टी ले लेना चाहिए। और आप लोगों के विकास के लिए हम तो बराबर काम करते रहते हैं और हम सब जगह घूमते रहते हैं, और जितना भी काम होता है उस सब तरह का, और हिंदू और मुस्लिम झगड़ा को हम लोगों ने जो खत्म कर दिया। आप बताइए, आपको बता दिए हैं कब्रिस्तान की घेराबंदी कितना करा दिए। पहले कितना झगड़ा होता था, 8,000 से ज्यादा का घेराबंदी करा दिए, अब 1,000 और चुन लिए, उसकी घेराबंदी अब झगड़ा नहीं। पहले लोग आपस में विवाद करते थे, एक एक काम करते थे। और हिंदुओं के लिए भी हमने काम कर दिया है कि उनके लिए भी जहां कहीं भी उनका मंदिर है उस सबको भी हम लोग ठीक करवा रहे हैं। पहले लोग चोरी करता था वहां से, तो हम लोग सबके लिए काम करते हैं। तो इसीलिए आप सब लोगों को हम याद दिला देते हैं कि हर प्रकार से जो कुछ भी था समाज के हर तबके के लिए, चाहे अल्पसंख्यक हो या किसी भी जाति के हो, हिंदू के किसी जाति के हो, हिंदू मुस्लिम हो, सबके उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है। और किशनगंज में तो हम लोगों ने बहुत जगह घूम घूम करके एक एक चीज को देखा। देख लीजिए आप, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI, सभी अनुमंडलों में ITI, GNM संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याण छात्रावास का निर्माण, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय, अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, कितना काम करा रहे हैं। और पूर्णिया का हिस्सा आप है, और पूर्णिया में भी कितना काम करा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लेकर के एक काम, हर तरह से पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, एक एक तरह से काम। पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई जहाज की सेवा शुरू की जाए, एक एक तरह से। हम तो बराबर ना आते थे जी पूर्णिया में, आई तो हम शुरू में तय कर दिए थे कि यही होगा। तब बाद में जो भी था वो उसको शुरू में नहीं किया। हम कहा भाई हम जमीन बगल में देते हैं, तो गड़बड़ कर रहा था यहीं से होगा। हमने कहा कि ना, इससे नहीं ठीक होगा, हम बाहर में जमीन देंगे। आप केंद्र में जितना जमीन मांगा हम उतना जमीन दे दिए, आप बहुत जल्दी शुरू होने वाला। तो आप देख लीजिए कि हर तरह का काम हम करते रहते हैं, हर जगह घूमते रहते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से कहने आए हैं कि हम लोग तो पूरा काम करते हैं, और किशनगंज जिले में भी सब काम करते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि किशनगंज में APJ अब्दुल कलाम कृषि महाविद्यालय हम बनवाए। हम जो एक बार आए हुए थे, देख रहे थे, और देख करके हम जो जगह देखे, हमने कहा यही बनवाएंगे, और वहां पर हम बनवा दिए। अब कितना ज्यादा कृषि कॉलेज, और वहां पर जमीन के बगल में कितना इंतजाम, और लोग वहां पर जाता है घूमने के लिए। तो देखा आपने इस वीडियो में किस तरीके से नीतीश कुमार लालू यादव पर निशाना साधते दिखे, और कहा कि कुछ लोगों को सिर्फ अपने परिवार बढ़ाने से मतलब है, ना कि देश बढ़ाने से। और साथ ही उन्होंने कहा कि NDA को बिहार में 40 की 40 सीटें मिलेंगी और पूरे देश में 400 से ज्यादा। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया।